आज अंजलि की अदालत में घरेलू उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी को उकसाने का केस आया था। मुजरिम के रूप में युवती के सास, ससुर और पति थे। अंजलि ने जैसे ही मुजरिमों को देखा वह अदालत से उठकर चली गई और थोड़ी देर बाद उसने यह केस किसी और न्यायाधीश के सुपुर्द कर देने की दरख्वास्त डाल दी। उसने अपनी दरख्वास्त में लिखा कि इस केस का फैसला वह नहीं कर सकती क्योंकि इस केस के मुजरिमों से वह पहले से ही परिचित है। वह नहीं चाहती कि इसका असर केस के फैसले पर पड़े, इसलिए यह केस किसी और न्यायाधीश को दे दिया जाए। केस के अगले दिन के लिए टाल दिया गया। अंजलि का मन आज बेचैन हो गया था। मुजरिम के रूप में उसका पहला पति सुमित था, जिससे उसने 5 साल पहले तलाक ले लिया था। अंजलि को आज लग रहा था कि यदि उसने तलाक नहीं लिया होता तो शायद उस युवती की जगह आज उसका खुद का केस इस अदालत में चल रहा होता और उस युवती की जगह आज वह खुद आत्महत्या कर चुकी होती। अंजलि को बहुत अच्छे से पता था कि सुमित गुनहगार नहीं है, फिर भी उसे सज़ा मिलेगी क्योंकि वह अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया होगा। यह बात अंजलि को अच्छे से पता थी। अंजलि ने अधिकारियों से कहकर सुमित से मिलने की इच्छा जताई। थोड़ी देर बाद अंजलि का पति सुमित से मिलने का इंतज़ाम कर दिया गया। अंजलि को देखते ही सुमित हैरान हो गया और बोला, अंजलि तुम जज बन गई हो? अंजलि ने कहा, हाँ मैं तो जज बन गई हूँ और तुम मुजरिम बन गए। सुमित के पास कोई जवाब नहीं था। अंजलि ने बोला, सुमित अगर तुमने समय रहते आवाज़ उठाई होती तो शायद आज तुम यहाँ मुजरिम की तरह खड़े नहीं होते। यह तुम्हारी चुप्पी की सज़ा है कि तुम आज यहाँ मुजरिमों की तरह खड़े हो। मुझे पता है तुमने अपनी पत्नी को नहीं उकसाया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें सज़ा मिलेगी चुप रहने की। सुमित बोला, हाँ अंजलि तुम ठीक कह रही हो, यह मेरी चुप्पी की ही सज़ा है और मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई जो कि बदकिस्मती से मेरी पत्नी थी। मैं उसका थोड़ा भी साथ नहीं दे पाया। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई ही, साथ ही मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मेरी पत्नी को तो यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, वह भी बिना किसी कसूर के। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक ऐसे पुरुष की पत्नी थी जो कभी भी अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप के आगे आवाज़ नहीं उठा पाया। सच ही कहती थी अंजलि तुम। मेरे जैसे पुरुष को शादी करने का कोई हक नहीं था। मैंने शादी करके पहले एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की और फिर दूसरी शादी करके तो एक लड़की की ज़िंदगी ही ख़त्म कर डाली। अंजलि ने बोला, हाँ मेरी ज़िंदगी कुछ महीनों के लिए ख़राब ज़रूर हुई थी, पर उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी संवार ली और देखो आज मैं कहाँ हूँ। मैंने भी शादी कर ली और मेरे पति भी एक जज हैं। मैंने हिम्मत दिखाई और अपनी ज़िंदगी तो संवार दी, पर शायद तुम्हारी दूसरी पत्नी मेरी जितनी हिम्मत नहीं दिखा पाई और बेचारे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और तुमने तो ना मेरे वक्त में हिम्मत दिखाई और ना ही अपनी दूसरी पत्नी के वक्त में हिम्मत दिखाई और अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब कर ली। अब साथ ही साथ एक मासूम की ज़िंदगी भी ख़राब होगी। सुमित तुम्हें दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या तुम अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठा पाओगे, तभी दूसरी शादी का फ़ैसला लेना चाहिए था। अंजलि ने बोला, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें कम से कम सज़ा हो, लेकिन सज़ा तो तुम्हें ज़रूर होगी। आखिर एक माँ बाप से उनकी बेटी छीनी है, वो कैसे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, मैं साथ ही साथ भगवान से यह भी दुआ करूंगी कि तुम्हारे माँ बाप को फांसी से कम सज़ा ना हो, क्योंकि वह इसी के लायक है। और यह मैं एक जज के रूप में नहीं, एक औरत के रूप में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत नज़दीक से देखा है उन्हें। वह इंसान के रूप में नरपिशाच हैं और उन्हें फांसी से कम कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सुमित के पास अंजलि की बातों का कोई जवाब नहीं था। अतीत की यादें। अंजलि अपने घर आ चुकी थी। आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह अपनी कल्पनाओं में आज से 7 साल पहले चली गई, जब उसकी शादी सुमित से हुई थी। कितने अरमान लेकर वह ससुराल पहुंची थी। शादी के वक्त वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसने लॉ किया हुआ था। शादी तय होते वक्त सस ससुर ने बोला था कि अंजलि आराम से अपनी पढ़ाई ससुराल से जारी रख सकती है। अंजलि शुरू से ही एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक हफ्ते में ही ससुराल में उसे पता चल गया कि जो कुछ भी उसे सपने दिखाए गए थे वह उससे शादी करके उसके पिताजी की सारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए बोला गया था, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उसकी ज़िंदगी इस घर में बर्बाद हो चुकी थी। शादी के 1 सप्ताह बाद जब वह अपने पिता से मिलने गई तो वह अपने पिता को गले लगाकर रोने लगी और बोली,
पापा, मैंने बोला था ना कि अभी मेरी शादी मत करो, पहले मुझे मेरे सपने पूरे कर लेने दो। पर आपको तो लग रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, और आपने मुझसे कहा था कि तू शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकती है। पिता ने कहा, बेटी, क्योंकि तेरी माँ नहीं है, ना कोई भाई बहन है, तो मुझे लगता था कि कहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी तेरी शादी करना चाहता था। अंजलि ने बोला, हाँ पापा, मुझे पता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता, आपने जैसा सोचा मेरी किस्मत में वैसा नहीं लिखा था। सुमित के घर वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन लोगों की नज़र सिर्फ आपकी जायदाद पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके बाद यह सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, और सिर्फ इसलिए उन्होंने सुमित की मुझसे शादी की। अंजलि के पिता के ऊपर मानो गाज गिर गई। वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर उन्होंने पूछा, और सुमित कैसा है? तो अंजलि ने बोला, सुमित का स्वभाव तो अच्छा है, वह अपने माता पिता जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके अपने माता पिता के आगे ज़ुबान नहीं खुलती। वह बहुत डरता है अपने माता पिता से, और अपनी पत्नी के लिए कभी कोई कदम नहीं उठा पाएगा। यह बात मुझे समझ में आ चुकी है। मुझे यह भी अच्छे से पता चल चुका है कि उन लोगों के साथ जीवन गुजारना बहुत ही कठिन है, और मेरी पढ़ाई तो अब होने से रही। पता नहीं अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। यह कहकर अंजलि फिर से रोने लगी। आज अंजलि के पापा को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। पहले उन्हें अंजलि के करियर पर ध्यान देना चाहिए था, फिर उसकी शादी पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यदि अंजलि खुद के पैरों पर खड़ी रहती तो उन्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंजलि फिर अपने ससुराल जा चुकी थी। अंजलि के सास ससुर बहुत ही जालिम थे। दिन भर अंजलि से गधों की तरह काम करवाते थे, खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते थे। अगर अंजलि विरोध करती तो उसके ऊपर हाथ भी उठाते थे, और उसके पति की कोई हिम्मत नहीं होती वह अपने माता पिता से कुछ भी कहने की। आप ऐसा कैसे कर रहे हो? वह अकेले में अंजलि को समझाता कि जैसे मम्मी पापा बोलते हैं वैसे किया करो। उनसे लड़ पाना आसान नहीं है, इससे अच्छा उनसे बना कर रखो तो हमारी सारी परेशानियां कम हो जाएगी। अंजलि को बहुत ज़ोर का गुस्सा आता। वह गुस्से में बोलती भी थी, क्यों, तुमने चूड़ियाँ पहन रखी है क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी पर अत्याचार हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। सुमित को बहुत बुरा लगता था। एक आध बार उसने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके साथ भी मारपीट की तो सुमित चुप हो गया था, क्योंकि उसके माता पिता इंसान के रूप में राक्षस थे। अंजलि की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके सास ससुर हर महीने कुछ ना कुछ रुपयों की डिमांड करते और उसे मजबूर करते कि वह जाकर अपने पिता से रुपए लेकर आए, नहीं तो वह उसके साथ और अत्याचार करेंगे। सुमित चाहकर भी अपने माता पिता को कुछ नहीं बोल पाता। अंजलि को पता चल चुका था कि सुमित कभी भी अपने माता पिता से अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ाई नहीं कर पाएगा। सीधा होना सही है, पर एक निर्जीव शरीर बनकर जीवन बिताना बहुत ही खराब होता है, और सुमित यही कर रहा था। अंजलि ने अपने पिता से अब इस बारे में बात करने की सोची। वह इस बार जब अपने पिता के घर गई और उसके पिता ने उसके ससुराल के लिए पैसे दिए, तो उसने अपने पिता से बोला, नहीं पापा, अब और नहीं, इस तरह से तो इनका मुंह खुलता ही जाएगा और आप देते रहोगे। आपका कोई जीवन नहीं है क्या? आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है? अब यह सब और नहीं होगा, मैं सुमित से तलाक लूँगी। अंजलि के पिता ने बोला, नहीं बेटा, तू यह कैसी बातें कर रही है? समाज क्या बोलेगा? यह दुनिया लड़की को ही दोष देती है, तलाक के लिए कभी नहीं देखती उसके पीछे क्या वजह है। अकेली लड़कियों का इस समाज में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एक तलाकशुदा का तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर कोई उसे ओछी नज़रों से देखने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। अंजलि ने बोला, और आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी एक दिन आत्महत्या करके मर जाए? क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपको मेरा मरना ज़्यादा पसंद है या मेरा घुट घुट कर जीना? क्योंकि अब तो कोई एक फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, और उस घर में मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, यह तो तय है। इससे अच्छा है कि मैं तलाक ले लूँ, बदनामी के डर से मैं आत्महत्या कर लूँ। आप ये चाहते हैं, और मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं कि बदनामी के डर से आप मुझे तलाक लेने नहीं देंगे। इसका ही वह फ़ायदा उठा रहे हैं और रोज़ आपसे पैसे ले रहे हैं। अंजलि के पिता ने बोला, नहीं बेटा, तू यह कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी ज़िंदगी है। मैं क्यों चाहूँगा कि तू आत्महत्या कर ले? मैं तो बस एक सामान्य ऐसी बातें कर रहा हूँ कि शादीशुदा लड़की का अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है, और तलाकशुदा को तो हमारे समाज में बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है।
कोई नहीं सोचता कि इसके पीछे की वजह क्या है। अंजलि ने बोला, पापा पहले तो आपने समाज के डर से जल्दी में मेरी शादी कर दी, मुझे पढ़ाई भी पूरी नहीं करने दी, उसके बाद मुझे इतने घटिया ससुराल वाले मिल गए और अब जब मुझे आपका साथ चाहिए तो फिर आप समाज के डर से पीछे हट रहे हैं। आपके लिए समाज ज़रूरी है या आपकी बेटी? अगर आपके लिए समाज ज़रूरी है तो ठीक है, आप समाज के साथ रहिए और मैं अपनी जान दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से रोज़ जानवरों की तरह पिटते हुए और आपसे पैसे मांग कर अपने ससुराल वालों के मुंह में ठूंसते हुए नहीं जी सकती। आज आप अपना फैसला सुना ही दीजिए कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। अंजलि के पिता ने कहा, नहीं बेटा, तू यह कैसी बातें कर रही है? मेरे लिए तू ज़रूरी है और कोई नहीं। लेकिन सुमित तो अच्छा है ना, तू अगर तलाक ले लेगी तो सुमित जैसा पति भी तेरा नहीं रहेगा। अंजलि ने बोला, हाँ पापा, सुमित स्वभाव का बहुत अच्छा है, पर क्या करूँ मैं सुमित का? ऐसे पति का क्या फ़ायदा जो अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप के सामने आवाज़ भी नहीं उठा सकता। सुमित के सामने उसके माँ बाप मुझ पर हाथ उठाते हैं और सुमित कुछ नहीं बोल पाता, तो आप ही बताइए पापा, ऐसे पति के साथ मैं जीवन काट कर क्या करूँगी जिसके मुँह में कोई ज़ुबान ही नहीं है। कहने को तो वह मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है कभी मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत ही डरपोक इंसान है। उसकी हिम्मत ही नहीं अपने माता पिता के आगे ज़ुबान खोलने की, और वह इतना डरपोक है कि अगर कभी उसने ज़ुबान खोली है तो उसके माता पिता उस पर ही हाथ उठा देते हैं और वह उसका विरोध भी नहीं कर पाता। तो बताइए, ऐसे अच्छे पति के साथ रहकर मैं क्या करूँगी जो कभी भी मेरा साथ नहीं दे पाएगा। यह सब सुनकर अंजलि के पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अब समाज के डर से मैं तेरी ज़िंदगी और ख़राब नहीं होने दूँगा। समाज को जो बोलना है बोलने दे, तू मेरी बेटी है और तेरी चिंता करना मेरा फ़र्ज़ है। तो अब तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अगर तू चाहती है तो तू यहीं रहे, तो कोई ज़रूरत नहीं है ससुराल जाने की। मैं कल ही वकील को बुलाकर तलाक के कागजात भिजवाता हूँ। अंजलि ने कहा, नहीं पापा, मुझे पता है आपने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और अब धीरे धीरे रोज़ मेरे ससुराल में कुछ ना कुछ पैसे भेजते भेजते आपका हाथ खाली हो चुका है। आपके पास इस घर के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अगर अभी आपने वकील को बुलाया तो आपके पास उसे देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने काफ़ी पैसे मेरे ससुराल वालों के मुंह में ठूंस दिए हैं और मेरे काफ़ी जेवर भी मेरे ससुराल में पड़े हैं। अगर अभी मैं यहाँ रुक गई तो वह लोग मुझे दोबारा उस घर में नहीं घुसने देंगे और मेरे सारे जेवर और पैसे जो मैं आपसे लेकर गई हूँ, जिसे उन्होंने हड़प कर रखा हुआ है, वह सब उन्हीं के पास रह जाएगा और हमें कभी नहीं मिलेगा। अंजलि ने बोला, मेरे सारे जेवर और इतने दिनों में उन्होंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वह सब उन्होंने अपनी अलमारी में रखा हुआ है और वह मेरे हक के पैसे और जेवर है। मैं उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकती, मैं उन्हें वहाँ से लेकर आऊँगी, वह मेरे और आपके काम आएंगे। अंजलि के पिता ने कहा, बेटा, उनके कमरे में उनकी अलमारी से अपने जेवर और पैसे निकालना क्या आसान होगा? और अगर तू वह सब लेकर आई और उन्होंने तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तब तू क्या करेगी? अंजलि ने बोला, पापा, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, इतना पागल नहीं हूँ मैं। वह जेवर मेरे हैं और वह स्त्री धन है जो कि मुझे मेरी शादी में मिला है। और शादी की सारी फ़ोटो में मैंने वे जेवर पहने हुए हैं और उसकी सारी रसीद तो आपके पास होगी ही, तो वह उसकी चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? और रही बात पैसों की, तो उन्होंने आपसे जितने पैसे लिए हैं उसका हिसाब वह कहाँ से देंगे जो चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे? आखिर मेरे सास ससुर कोई काम तो करते नहीं, फिर उनके पास घर में इतना कैश कहाँ से आया? इस बात का जवाब वह कहाँ से देंगे? आप तो एक सरकारी कर्मचारी थे, आपके पास तो हर महीने एक पेंशन आती है, पर उनके पास क्या आता है? और उनका बेटा भी एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो इतना धन घर में कैसे जमा किया है? इसका जवाब वह कैसे देंगे? अंजलि ने बोला, पापा, मैं आपके पैसे जो ज़बरदस्ती उन्होंने आपसे मेरी शादी के बाद लिए हैं आपको ला कर दूँगी, क्योंकि वह आपके हक़ के पैसे हैं और उन पर आपका हक़ है। उसके बाद मैं सुमित से तलाक ले लूँगी। आप तब तक वकील से बात कर लो, लेकिन अभी कोई कदम मत उठाना। यह कहकर अंजलि अपने ससुराल चली गई। अंजलि ने अपने ससुराल में इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसने मौका देखकर सास ससुर की अलमारी से अपने सारे जेवर और अपने पिता द्वारा इन लालची लोगों को दिया गया सारा कैश निकाल लिया
और अपने बैग में चुपचाप से रख लिया और अगले दिन अंजलि मौका देखकर ससुराल से निकल गई। निकलने से पहले उसने सुमित के नाम एक चिट्ठी लिख दी थी, जिसमें उसने लिख दिया था कि वह उसके साथ जीवन नहीं गुजार सकती क्योंकि वह इस लायक नहीं है कि अपनी पत्नी का साथ दे सके। जल्दी उसे तलाक के पेपर मिल जाएंगे और अंजलि अपने पिता के घर चली गई। अंजलि के ससुराल वालों और सुमित को जब यह चिट्ठी मिली तो उसे पढ़कर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने अंजलि को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। ससुराल वालों ने उससे यह भी बोला कि वह उसे इतना बदनाम कर देंगे कि उसकी कभी दूसरी शादी नहीं होगी। तो अंजलि ने कहा, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं आपके घर में दोबारा नहीं आने वाली। मैं तलाक लेकर रहूँगी। अंजलि का नया जीवन। इसके बाद अंजलि ने सुमित से तलाक ले लिया। सुमित के घर वालों ने अंजलि को तरह तरह से बदनाम किया लेकिन अंजलि और उसके पिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद अंजलि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वह जज के रूप में कार्यरत है। समाज ने उसके रास्ते में बहुत रोड़े लगाए लेकिन अंजलि हर जगह अपनी हिम्मत से आगे बढ़ती गई और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और जब कोई भी जीवन में सफल हो जाता है तो सारा समाज खुद ब खुद उसके साथ हो जाता है। अब अंजलि के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। अंजलि ने एक जज से ही प्रेम विवाह कर लिया जो कि हर तरह से उसके काबिल था और उसका बहुत ख्याल रखता था। अंजलि ने समय रहते एक बड़ा फैसला लिया था जिसमें उसके पिता ने उसका साथ दिया तो आज अंजलि की ज़िंदगी संवर गई थी। उधर सुमित ने भी दूसरी शादी कर ली लेकिन अपनी आदत के अनुसार अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया और संभव है कि उसकी पत्नी के मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया होगा। इसी वजह से आज उसकी पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी। जिसका केस आज अंजलि की अदालत में आया था। अंजलि को आज लग रहा था कि अगर उसने उस वक्त यह बड़ा फैसला नहीं किया होता तो उसकी जगह वह खुद इस दुनिया में नहीं होती। अंजलि कोर्ट से सीधे अपने पापा के घर चली गई। आज वह पापा को बताना चाहती थी कि देखो पापा, हमारा फैसला कितना सही था और हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। उधर सुमित का केस दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद सुमित उसके माँ बाप को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सारी सुनवाइयों के दौरान अंजलि कोर्ट में ही उपस्थित रही क्योंकि वह सुमित के माता पिता की हालत को करीब से देखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि अत्याचार करने वाले सास ससुर को जब सज़ा मिलती है तो उन्हें अपने द्वारा किए गए कर्मों का पछतावा होता है या नहीं। सज़ा सुनने के बाद जब सुमित और उसके माँ बाप को जेल ले जाया जा रहा था तब अंजलि ने उनकी आंखों में झांका। वाकई उन आंखों में दर्द, पछतावा और बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। और अब सुमित और उसके माँ बाप जेल की चारदीवारी में अपने आगे के जीवन का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, क्या सुमित जैसे इंसान को शादी करने का हक है जो अपनी पत्नी के हक के लिए अपने माँ बाप के आगे आवाज़ भी ना उठा सके? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।